हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं सिंहासन सीरीज़ की। इससे पहले हमने प्रश्नोत्तरी सीरीज़ देखी थी। वह प्रश्नोत्तरी सीरीज़ आपको एग्जाम टाइम तक मिलेगी और उसमें SCRT पर आधारित यानी बेस्ड क्वेश्चनों को आपको रखा जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये चलती रहेगी क्योंकि उसमें 6 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चन जो आपके SCERT में है बुकों में उनका निचोड़ आ रहा है। इसलिए वो जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे 6 से 12 तक यानी 6 से 12 तक की बुक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो सीरीज़ इसी तरह चलती रहेगी। आपको बता दें, अगर हमारा टारगेट 100 प्लस का है तो हमें करना क्या है 100 प्लस के लिए। तो 100 प्लस के लिए हमें करना क्या है, 30 से 25 तक जो प्रैक्टिस सेट यानी ऐसे कहें 25 से 30 तक प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप केवल उन्हें फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, प्रिंट भी मत निकालिए जिससे पैसा जाएगा। फ़ोन में डाउनलोड करिए और ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, उसका प्रिंट निकालिए। जितने आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं उतनी प्रिंट निकाल लीजिए और उन्हें लगाइए। और आंसर की हर प्रैक्टिस सेट में 7 है तो आंसर की को बाद में मैचिंग करिए जब आपकी ओएमआर शीट पर गोले भर जाएँ उसके बाद। क्योंकि हमारा जो टारगेट है 100 प्लस, तो उसके लिए हमें स्टडीज़ भी बनानी होगी। यानी क्या रणनीति हम बनाएंगे जिससे हमारा टारगेट अचीव हो जाए 100 प्लस का। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट हो गए, उसके बाद फिर हमारा रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके वो वीडियो के मतलब वीडियो में पड़े हुए हैं आपके अब तक जितने प्रीवियस ईयर 8 पेपर हो चुके हैं अब तक, अमूमन 7 या 8, 7 और 8 TGT PGT दोनों के पड़े हुए हैं। तो वो कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद जो सिंहासन सीरीज़ है जो चल रही है, ये भी आपके लिए रामबाण है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा उनकी जो समरी है यानी उनकी जो व्याख्या है उससे भी 2-4 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो PDF फॉर्मेट जो आपको टेलीग्राम में आप व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है सिंहासन सीरीज़ का, उसको भी अवश्य पढ़िए क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, तो उसको अवश्य पढ़िए। और सिंहासन जो सीरीज़ कराई जाती है उसको भी आप ज़रूर देखिए। उससे डबल फ़ायदा ये होगा कि एक बार आप सुनेंगे और एक बार आपकी आँखें उसे देखेंगी, तो वो आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट होगा। क्योंकि आँखों से देखा हुआ नहीं भूलते और कानों से जब आप सुन भी लोगे तो वो चीज़ स्थायी रूप में आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी। और रहा सवाल उसका कि SCRT का निचोड़ जो चल रहा है आपका प्रश्नोत्तरी, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसे भी ना देखना भूलिए क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है आपको वो देखना क्योंकि वो उसके क्वेश्चन आपको एक तरह से प्रैक्टिस के लिए PDF देना है, जैसे कि आप डेली 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए उसको भी ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है जो आपके थंबनेल पर पड़ा ही हुआ है, मधुमेह यानी डायबिटीज। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक इसके डाइट से बनता है, दूसरे इसके लक्षणों से बनता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल निश्चित होते हैं मधुमेह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है ICMRNIN 2020 यानी आपकी RDA 2020 की बात कर रहा है। ये RDA 2020 की बात कर रहा है। आपको बता देंगे जल्द ही हम RDA चार्ट पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें RDA चार्ट 2010, RDA चार्ट आपका 2020 दोनों की समरी होगी, यानी दोनों का कम्पिटिटिव चार्ट होगा कि किस में कितना बढ़ा और किस में कौन सी चीज़ कितनी ख़त्म हो गई। और 2020 की उसमें समरी होगी कि क्या है RDA चार्ट में, क्या था 2010 के RDA चार्ट में। तो चलिए RDA चार्ट की 2020 की बात कर रहा है ICMRNIN के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा जो अभी प्रेजेंट में जो है वो है हमारा 65 किलोग्राम भार पुरुषों में होना चाहिए, जबकि 55 कितना हो महिलाओं में होना चाहिए। अंतर दोनों का कितने का निकला, 10 का, 10 किलो भार का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह के प्रमुख लक्षण है। तो मधुमेह के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो हमारा होता है बहुमूत्रता, यानी बार बार पेशाब आता है। अम्ल रक्त आपका इसमें C ऑप्शन हो जाएगा, अम्ल रक्तता और निक्तमेह हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा इसमें ACE।
तो ए सी ई कहाँ पे है, तो ए सी हमारा ऑप्शन में डी में है। मधुमेह के रोगी में कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब आना, थकान, वजन घटना, नज़र का धुंधलापन आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा थकान, सिर दर्द, धुंधलापन दिखना और रैकेट संक्रमण यानी इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत और दिल की धड़कन तेज डायबिटीज की शुरुआती लक्षण है। इनमें से कोई भी एक लक्षण या एक से ज़्यादा लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा बाद में परेशानी बढ़ जाती है। तो शुरुआती ही दौर में डायबिटीज को दिखाने से आराम मिलता है, बट बाद में ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर के मरीज तथा हृदय धमनी रोग के मरीज के उपचार हेतु न्यून कोलेस्ट्रॉल आहार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है न्यून सोडियम आहार द्वारा न्यून कैलोरी तथा कुल दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर के मरीजों तथा हृदय धमनी रोग के मरीजों के उपचार हेतु न्यून कोलेस्ट्रॉल आहार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा केवल 1 इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोट बनेगी। तो अगर हम बात करें जो हमें पता है, इसमें क्वाशियरकी की बात करें तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। परनीसियस अनीमिया की बात करें जो तो विटामिन B12 की कमी से होता है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा सॉल्व करने का सही तरीका होता है कि आपको क्या करना है कि जो आपको पता है उसे टिक करिए। तो परनीसियस अनीमिया की बात करें तो वो हमारा इसमें जो ऑप्शन बनेगा विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस अनीमिया। तो यहाँ पे देखिए एक का दो किस में है, आपका सी में है। नेक्स्ट और देखते हैं रिकेट्स की बात करें तो ये कहाँ है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और आपका क्वाशोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। तो रिकेट्स का क्या है 4, ये 4 ये रहा। स्कर्वी का क्या है आपका, स्कर्वी का क्या है 1। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परनीसियस अनीमिया विटामिन B12, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी और क्वाशोरकर प्रोटीन। IDDM के मरीज को के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि तो कार्बोज क्या करता है, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए। अगर बात की जाए IDDM की तो IDDM क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस। याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, ठीक है। IDDM किससे रिलेटेड है, तो मधुमेह से रिलेटेड है। याद रखेंगे मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना कहलाता है। जब गर्भस्थ होता है शिशु यानी गर्भ में होता है तब मधुमेह हो जाता है, तो उसको कहते हैं गर्भावस्था मधुमेह, क्योंकि ये गर्भ के बाद अपने आप मधुमेह चला जाता है। इसको अगर गर्भावस्था को बात की जाए कि ये कैसा है, तो बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना गर्भावस्था मधुमेह यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाता है। कभी कभी मधुमेह के अतिरिक्त अन्य बीमारियां भी मूत्र द्वारा ग्लूकोज का विसर्जन होने लगता है, जैसे पोटोसीरिया तथा लैक्टोसीरिया की स्थिति में। ठीक है, यदि मूत्र तथा रक्त दोनों में ही अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि मधुमेह हो गया। तो इनमें दोनों में उपस्थिति होती है, मूत्र में भी और रक्त में भी। जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो वो डायबिटीज कहलाता है। जेस्टिशनल डायबिटीज, तो जेस्टिशनल डायबिटीज क्या है, तो गर्भावस्था में होती है जेस्टिशनल डायबिटीज। गर्भावस्था जैसे ही समाप्त होती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है।
मनुष्य के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। यह अंतःस्रावी हार्मोन है जो लैंगरहैंस के द्वीपायिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। याद रखिएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? तो डायबिटीज में दिखाई पड़ता है पॉलीयूरिया, यानी पॉलीयूरिया किसमें? मधुमेह में दिखाई पड़ता है। पॉलीयूरिया में बार बार पेशाब त्यागने हेतु जाना पड़ता है। इस अवस्था में अत्यधिक मात्रा में मूत्र विसर्जन होने लगता है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का भी निष्कासन होता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह यानी डायबिटीज मिलिटस कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन किस पोषक तत्व के चयापचय में सहायक है? तो इंसुलिन अगर हार्मोन की बात की जाए तो किसके पोषक तत्व के चयापचय में शामिल होंगी? इंसुलिन हार्मोन को देखें कि किसके चयापचय में शामिल होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में, पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होते हैं कार्बोहाइड्रेट के में। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व के चयापचय में सहायक है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ऊर्जा कार्बोज से ही लेते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या है? जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, यानी 2:1 होता है। कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। यह साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। जब हम 55 से 70% क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, तो हमें कार्बोज ही प्रदान करता है। उस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। तो कौन सी खाद्य पदार्थ है जिससे मधुमेह में परहेज करना चाहिए? तो वो हमारा शक्कर। तभी तो शुगर वाली चाय नहीं ली जाती। मधुमेह में शक्कर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मधुमेह न केवल भारत का एक मुख्य समस्या रोग है, बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसके रोगी अधिक हैं। जैसे चीनिया पेशाब कहा जाता है, मधुमेह जैसे चीनिया पेशाब कहा जाता है, यानी डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण होता है। यह चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? अकस्मात वजन में कमी, ये भी मधुमेह रोग का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकस्मिक वजन में कमी मधुमेह रोग का लक्षण हो सकता है। मधुमेह न केवल शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण होता है। यह चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। नहीं हो पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, डिटीसिया, निर्जलीकरण, थकान, घाव तेजी से भरना और डायबिटीज कोमा। तो ये सभी क्या है? इसके प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट चलते हैं। मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा ए, यानी ए आर दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसे देखते हैं। डिस्फेजिया, नियोप्लाज्म, गैस्ट्रोपेरोसिस, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। अगर हम इसकी बात करें कि कौन किससे मैचिंग कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम वन को बात करें तो डिस्फेजिया कहाँ है? निगलने में मुश्किल होती है। डिस्फेजिया में हमको ये निगलने में मुश्किल होती है। नियोप्लाज्म की बात की जाए तो नियोप्लाज्म क्या करता है? शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति करता है नियोप्लाज्म। अब बात करते हैं गैस्ट्रोपेरोसिस की। तो गैस्ट्रोपेरिस क्या है? तो ये गैस्ट्रोपेरिस क्या है? आमाशय का देर से खाली होना है। फिर
पॉलीडिप्सिया डिप्सिया की अगर बात की जाए, पॉलीडिप्सिया की, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक प्यास लगना होता है पॉलीडिप्सिया। पा से प्यास और पा से पिसिया, डिप्सीजिया। पॉलीफेजिया की अगर बात की जाए तो पॉलीफेजिया क्या है, तो अधिक भूख लगना क्या है, पॉलीफेजिया है। इस तरह से ये जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। निगलने में मुश्किल डिस्फेजिया। नियोप्लाज्म शरीर में ऊतकों की नहीं ही उत्पत्ति। गैस्ट्रोपेरोसिस ये आमाशय का देरी से खाली होना। पॉलीडिप्सीया अधिक प्यास लगना। पॉलीफेजिया अधिक भूख लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस मधुमेह के लक्षण है। बहुमूत्रता, शर्करा मेह, और आपका शर्करा मेह के बाद जो ऑप्शन बनेगा वो है अतिक्षुब्धता, पॉलीफेजिया। अतिक्षुब्धता यानी पॉलीफेजिया। बहुमूत्रता, शर्करा मेह और अतिक्षुब्धता यानी पॉलीफेजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के आहार में शक्कर की जगह क्लिष्ट पिष्ट पदार्थ देना चाहिए। ओट, जौ, फल तथा फलियां में पाए जाने वाले घुलनशील रेशा पदार्थ खाली पेट शर्करा तथा ग्लाइकोयूरिया कम करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य रहेगा। तो ये सही है तथा आर आंशिक सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये पूर्णतः सही स्पष्टीकरण नहीं है आर ए का। अनियंत्रित मधुमेह रोग के उपापचय परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो मधुमेह रोग के उपापचय परिवर्तनों को हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में जब हम उन्हें लगाएंगे परिवर्तनों को, तो पहला हमारा निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण से भी पहले क्या आ जाता है, रक्त शर्करा का बढ़ना। और मधुमेह का पता पड़ता है जब ब्लड में क्या हो, रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ग्लाइकोसूरिया होना। फिर ग्लाइकोसूरिया के बाद क्या है, निर्जलीकरण होता है तीसरी स्टेज में। फिर बात करते हैं अल्प रक्तदाब हो जाता है फिफ्थ स्टेज में। फिर यहाँ पे जो होता है बहुमूत्रता, तो ये हो जाता है हमारा 3 में बहुमूत्रता। फिर आगे चलते हैं बेहोशी। तो बेहोशी भी हमें हो जाती है डायबिटीज में। तो बेहोशी के लिए जो रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे सबसे एंड में बेहोशी। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें क्रम से लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे है रक्त शर्करा बढ़ाना, ग्लाइकोशीरिया, निर्जलीकरण, अल्प रक्तदाब और बहुमूत्र रुधिरता और बेहोशी। इस तरह से 6 स्टेप है जहाँ से अनियंत्रित मधुमेह रोग के चयापचय परिवर्तन का सही क्रम बैठेगा। मधुमेह, हेपेटाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आप इसमें रहेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर कोलिथिंगेसिस। तो यहाँ पे जो पहला है मधुमेह, तो मधुमेह कब होता है, जब आपका पैनक्रियास क्या करती है, अपना एक्शन सही से नहीं करती। हेपेटाइटिस कब होता है, तो हेपेटाइटिस जो है जिगर में होता है हेपेटाइटिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात की जाए तो ये गुर्दा में होता है। कोलिथिंगेसिस की बात की जाए तो कोलिथिंगेसिस क्या है, गॉल ब्लैडर है कोलिथिंगेसिस। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। मधुमेह यानी पैनक्रियास, हेपेटाइटिस यानी जिगर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी गुर्दा जिसको किडनी बोलते हैं, लिथिंगेसिस यानी बाल ब्लैडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया
और नेक्टयूरिया लक्षण मधुमेह रोग के मरीज में पाए जाते हैं। आर कह रहा है यानी कथन कारण कह रहा मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोसूरिया होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि पॉलीयूरिया क्या है, पॉलीडिप्सिया, नॉक्टोयूरिया, ये सभी गलत है स्टेटमेंट, यानी कथन बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं आगे आर की यानी कारण की। तो ये मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोस यूरिया में बदलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत है, आर सही है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और एनयूरिया लक्षण मधुमेह रोग मरीज में पाए जाते हैं। नॉक्टयूरिया गर्भावस्था और बुढ़ापे में पाया जाता है। याद रखिएगा, नॉक्टयूरिया कहाँ है, गर्भावस्था और बुढ़ापे में पाया जाता है। IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे क्योंकि यह संतुष्टि का अभाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संतुष्टि का अनुभव नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए। अनुभव नहीं करते हैं तथा भोजन करने के बाद संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए इसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए। 0 से 6 माह के बच्चे के लिए प्रोटीन तथा उपयुक्त आहारीय हिस्सा यानी अलाउंस क्या है, तो यानी कितना हमें उसे देना है, कितना उसे रिकमेंडेड किया है, तो 2.05 ग्राम किलो शारीरिक वजन के। तो 2.05 ग्राम किलो शारीरिक वजन के इतना आपका सुझाया गया है, आहारी हिस्सा अलाउंस किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। यह शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत जरूरी होती है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं तथा तंतुओं की निगरानी टूट-फूट होती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। 0 से 6 माह के बच्चे के लिए तथा शिशु, बालक, किशोर और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। याद रखिएगा, किसमें बढ़ जाती है, प्रोटीन में। 1933 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के पोषण विशेषज्ञों या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप ने भारतीय के लिए प्रोटीन की दैनिक प्रस्तावना के हिसाब से 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा अलाउंसेस कितना है, 2.05 किलोग्राम किलो शारीरिक बाहर के पुराने व संगीन पुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। तो कितने तो कम प्रोटीन युक्त दिया जाना चाहिए। आहार कैसा देना चाहिए, कम प्रोटीन युक्त। संगीन गुर्दा रोग को क्रोनिक किडनी रोग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, क्रोनिक किडनी रोग भी कहते हैं। जब कई वर्षों तक धीरे धीरे गुर्दे की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो क्रोनिक किडनी बीमारी कहा जाता है। पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीजों को कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। बैंकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जानी चाहिए, तो वो हमारा डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी को नहीं दिया जानी चाहिए खाने के सोडा से बने हुए पदार्थ। मधुमेह के रोगी को उच्च प्रोटीन युक्त तथा कम कैलोरी का आहार दिया जाना चाहिए। याद रखेंगे, उसकी डाइट कैसी होगी, प्रोटीन युक्त तथा
उच्च प्रोटीन युक्त तथा कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाना चाहिए। मधुमेह के रोगी को डॉट डॉट आहार देना चाहिए। तो अगर उसे मधुमेह है तो हम क्या करेंगे, उसे कैसा आहार देंगे, तो कम कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन युक्त आहार देंगे। ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डॉट डॉट की शिकायत है। तो जिन्हें क्या है, अति तनाव की शिकायत है, उनके अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है। तो यहाँ पे सामान्य लक्षण क्या क्या, अगर अच्छे से रक्त शर्करा का क्या है, सामान्य लक्षण क्या होंगे यहाँ पे, तो हम अगर सामान्य लक्षण की बात की जाए, प्यास लगना, बार बार मूत्र त्याग और सुस्ती रहना, ये होते हैं डायबिटीज के साधारण लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह जिसे चीनी या पेशाब या डायबिटीज या आपका है मेलिटस भी कहते हैं, मधुमेह एक रक्त शर्करा का नियंत्रण नहीं होता है जिसमें बार बार मूत्र त्याग करना, अधिक प्यास लगना, सुस्ती, कमजोर तथा वजन में कमी आना है। तो ये सब कारण किसी हैं। चीनी रोग कहा जाता है। तो चीनी रोग किसको कहा जाता है, तो डायबिटीज को चीनी रोग कहा जाता है, इसे चीनी या पेशाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष को मधुमेह या चीनी या पेशाब कहते हैं। हेपेटाइटिस कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अधिक प्रोटीन, अधिक कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है हेपेटाइटिस बीमारी में। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हेपेटाइटिस कोमा एक गंभीर एवं भयंकर नाड़ी संबंधी रोग है। इस प्रकार की बीमारी में रोगी को अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, यकृत सिरोसिस और अत्यधिक मद्यपान और विषाक्त रक्तचाप। ठीक है, क्या देते हैं उसको, अधिक कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। विषाक्त भोज्य पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषाक्त पदार्थ का जमाव लक्षण आलस एवं थकान, हाथ पैर सीधा करने पर कंपन और चिड़चिड़ाहट आदि। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन हार्मोन्स से। तो यहाँ पर क्या होगा, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंसुलिन का स्राव होता है, श्रावण होता है, तो अग्नाशय से ये स्रावित होती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, तो ये क्या करती है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपाचय में नियंत्रण करता है। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आहार की प्रकृति, रोगी का भोजन संबंधी आदतें, रोगी का कारण जानना। तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर, रोग का कारण जानना, उपयुक्त सभी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 98 का जो राइट आंसर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, मुख्य, तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना इंसुलिन का मुख्य कार्य है।
इंसुलिन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बी कोशिकाओं यानी बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट चयापचय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके अल्प श्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। अगर यह अल्प श्रावित होता है तो ये मधुमेह रोग बना देता है। डायबिटीज मेलिटस हो जाता है तो ये इंसुलिन के कम श्रावण के कारण हो जाता है। इंसुलिन कहाँ से श्रावित होता है? दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा श्रावित होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की। नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में, क्योंकि रक्त में क्या होता है? शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है और जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन शरीर के रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। भोजन के पाचन के बाद इसमें मौजूद शक्कर हमारे रक्त में पहुंचती है, जिसका उपयोग करके शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और वृद्धि के लिए करती हैं। कोशिका जब रक्त में शक्कर लाती है तो इसका उपयोग इंसुलिन की उपस्थिति में ही कर पाती है। शरीर में इंसुलिन नहीं होने या कम होने से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है तो ये प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा क्या है? कम दी जाती है। इस दशा में प्रोटीन का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तथा अधिक मात्रा में अमोनिया बनने लगती है, जो कि रोग को बढ़ा देती है। पॉलीडिप्सीया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। तो ये डायबिटीज के लक्षण हैं। अभी हमने मैचिंग वाले में देखा था। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। पॉलीडिप्सीया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया डायबिटीज रोग के लक्षण हैं। पॉलीयूरिया में मूत्र बार बार तथा अधिक मात्रा के निष्कासित होता है। इसमें ग्लूकोज की काफ़ी मात्रा निष्कासित हो जाती है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाने से रोग को अधिक प्यास लगती है। जो रोगी है उसको अधिक प्यास लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे डायबिटीज यानी मधुमेह कब होता है? तो कब होगा ये? जब डायबिटीज तो रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल या यहाँ पे इस तरह से मैचिंग करते हैं। मूत्र में ग्लूकोज का स्तर क्या होगा? बढ़ जाता है मूत्र में और रक्त में, तभी क्या होती है? डायबिटीज होती है। तो यहाँ पे जो पहले का ए का होगा आपका 4, तो मूत्र में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना। एथेरोस्क्लेरोसिस कब होगा? तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल होना। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वृक्कशोथ, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो ये मूत्र में प्रोटीन का होना। सिरोसिस यानी जिगर रोग, तो सिरोसिस कब होगा? तो ये होगा जलोदर। तो यहाँ पे जो हमारा कूट बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह मूत्र में ग्लूकोज। एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वृक्कशोथ मूत्र में प्रोटीन। और सिरोसिस यानी जिगर का रोग। जलोदर एसाइटिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है। तो मधुमेह का रोग विषयक लक्षण क्या है? तो रोग विषयक लक्षण पूछ रहा है तो बहुमूत्रता, पॉलीयूरिया यानी बार बार मूत्र का त्याग होना, वही होता है मधुमेह का लक्षण। और मैचिंग देख लेते हैं। तो मैचिंग यहाँ पे विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पे अत्यधिक प्यास किससे लगेगी? डायबिटीज में क्या होगा? डायबिटीज की बात करें तो यहाँ पे डायबिटीज में अत्यधिक प्यास हो जाती है। चलिए देख लेते हैं बीमारी और उसके लक्षण। अगर बात करें CHF की तो इसमें क्या होगा? हाथ पाँव में सूजन आ जाती है। CHF शब्द में क्या होता है? हाथ पाँव में सूजन आ जाती है।
फिर करते हैं डिस्लीपीथीमिया। तो यहाँ पे क्या होगा डिस्लीथीमिया का, तो LDL की अधिकता, LDL की अधिकता। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में अत्यधिक प्यास लगती है, ठीक है, अत्यधिक प्यास लगना। विटामिन डी में क्या होगा, तो विटामिन डी में वसा या कुपोषण आपका है कुअवशोषण, वसा का कुअवशोषण हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कूट बनेगा उसे हम देख लेते हैं कि क्या कूट बनेगा। तो पहले का थड़ था, तो यहाँ पे पहले का थड़ यानी हाथों में सूजन होना, तो पहले का थड़ हमारा डी पर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा डी बनेगा। चलिए, आज का सेशन हमने कंप्लीट किया है, जिसमें मधुमेह के हमने टॉप क्वेश्चनों को देखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तथा मधुमेह के पूरे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चनों के बेस पर समझा है, जिसमें हमने उनकी डिटेल भी देखी है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आज का आपका डायबिटीज़ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि आज आपका क्वेश्चनों के ही थ्रू कॉन्सेप्ट डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ से बनने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी उसके साथ के हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, जब हम कौन सा कोई एक नया टॉपिक लाएंगे। नहीं तो अभी हमारा खनिज तत्व रह गए हैं। आज हमने देखा था कि अभी हमने खनिज तत्व कंप्लीट नहीं किए हैं, विटामिन का बी पार्ट रह गया, एक पार्ट हम दे चुके हैं, बी पार्ट रह गया। तो उससे हमारा क्या है, पोषक तत्व कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम रोग तथा रोग के उपचार पर बात करेंगे, रोग तथा रोग का आहार। तो उससे रिलेटेड हम इस श्रृंखला में मधुमेह कर चुके और मतलब मधुमेह कर चुके और जॉन्डिस कर चुके, यानी डायबिटीज़ और आपका जॉन्डिस यानी पीलिया कंप्लीट हो चुका है। आगे इसी तरह और भी सीरीज़ चलती रहेगी इसी में, रोग तथा रोगी का आहार। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।